मैं सच की आवाज क्राइम से श्रवण कुमार गीता और मैं अभी पहुंचा हूँ पताही प्रखंड के चिरैया विधानसभा क्षेत्र के डुगरी गोविंद में। और हम आज यहाँ पे लोकसभा को लेकर के लोकसभा में किसकी सरकार को लेकर के चर्चा करते हैं और पब्लिक से सीधा ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी और किसका आप लोगों की राय क्या है, किसको जानने का प्रयास करेंगे। चाचा नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? नाम तो सिकंदर सिंह। चाचा हम जानना चाहेंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है 5 साल पे लोकसभा चुनाव होती है और 5 साल में कहा जाता है कि आप लोग को पब्लिक का एक अधिकार है तो एक इंग्लिश से आप लोग अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं। तो सरकार कोनो सरकार चेंज नहीं करे। ये ले से पहले रहत लालू साहब, तो लालू जी चोर रहत, तो नीतीश जी कहाँ साधु हो गए। वो एगो फैक्ट्री बैठा देता बिहार में तो केनहू रोजगार हो। आप लोग देख सकते हैं राय आया कि फैक्ट्री रोजगार, यहाँ पे रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। जो चाचा ने अभी बताया कि यहाँ पे रोजगार हमें पहले दिलाने का मांग करेंगे, ये लोग रोजगार के लिए वो करेंगे। और अगला वोट देने का क्या वोट केकरा के सरकार दिया जेकरा मर्जी। दूसरा मुद्दा आपका क्या रहेगा? पहला आपका हो गया कि रोजगार, दूसरा मुद्दा नहर है यही सामने जी। 20 साल हो गया नहर में पानी आया किसान के, मैंने कोई फसल यहाँ नहीं होता है। हाँ यहाँ पे नहर है, आप देख सकते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ पे नहर है लेकिन 20 साल हो गया, 20 साल में कभी इसमें पानी नहीं छोड़ा गया। और अगला मुद्दा क्या है आपका? तीसरा मुद्दा से जितना विधवा है जी, मैंने विधवा है पेंशनधारी है, पेंशनधारी है, 400 रुपया से आई के तारीख में कौन गुजारा होगा? आधा किलो दूध प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। तीसरा मुद्दा हमारे ये कहना बा दोसर प्रति अब हम सरकार। और आप हमारे साथ और भी युवा भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग की क्या राय है। आप लोग युवा है, आपका भविष्य अभी आपके हाथ में है। और आज 5 साल के बाद फिर कहा गया है आया ऊँट पहाड़ के नीचे, तो आज सारे सांसद जो हैं अपने वोट के लिए हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो आज ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है, तो आप कैसे किस ऊँट को दबाना चाहेंगे, किस ऊँट को उठाना चाहेंगे, ये बात बताइए। देखिए, सबसे पहले बात लोकतंत्र की हम लोग की खूबसूरती है कि भले लोग सबसे बड़ा आदमी रहे। पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रकाश कुमार हुआ और हम समाज सेवी है इसी गाँव के। और लेकिन लोकतंत्र का ऐसा खूबसूरती हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि भले आप 5 साल कहीं रहिएगा, मस्ती कीजिएगा, लेकिन एक दिन जनता का चरण पकड़ना होगा और जो आपने पाप किया होगा उसका पश्चाताप भी यही करना होगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का कि रोजगार की महामारी फैला हुआ है। एक तो कोविड बचा ले डूबा और दूसरा सरकार लाख दावा करती है। कोविड की बात करें, कोविड में ऐसा खबर आ रही थी कि लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। तो क्या यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की कोई नया बनाया गया है? सर कुछ नहीं बनाया गया था। यहाँ तो लोग जब बाहर से आ रहा था तो यहाँ तो ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं था। मतलब पता ही में था एक खुला हुआ छोटा, लेकिन उसका भी स्थिति कोई व्यवस्था नहीं था ढंग का। किसको मच्छर काट ले रहा था, मतलब ऐसा वहाँ पे खबरें आ रहा था आए दिन। लेकिन ये तो खैर पहले की बात है। अभी वर्तमान में हम लोग की समस्या है कि रोजगार, जो रोजगार देगा वो उसी को मिलेगा, चाहे कोई पार्टी। अब हम लोग 1995 में नहीं जाने वाले हैं कि जंगल राज को देखा होगा और निकमो सांसद जितवा के भेजवा सबका मौका नहीं होगा। जी आप लोग का बहुत बड़ा जो आज आपने कहा कि युवाओं को रोजगार चाहिए और चाचा ने भी कहा कि रोजगार चाहिए, तो रोजगार सबसे बड़ा समस्या आप मान रहे हैं। यहाँ रोजगार के बाद भी समस्या है, जो चाचा ने कहा वहाँ पे बोली चाहे सब लोग सबसे बड़ी समस्या है कि 400 रुपए इन लोग को मिलता है वृद्धा पेंशन। हरियाणा में मिलता है। हर एक स्टेट अपना अपना पेंशन बढ़ा चुका है, लेकिन नीतीश को नहीं दिखता है कि डबल इंजन के बोलते हैं कि बार बार डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी भी फंड दे रहा है, यहाँ का भी फंड है, फिर लोग 1000 रुपया 1500 रुपया 2000 नहीं कर सकते। राशन मिलेगा, राशन तो
बंद कर देला राशन राशन तो नीतीश जी बंद कर देला, मोदी और से फ्री आवल। मोदी जी बोल दिया है कि जब तक चुनाव खत्म नहीं, चुनाव बाद में भी इस पर भी लगातार आपको राशन फ्री मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 5 किलो राशन से क्या आपका पेट घर का खर्चा चला जाता है? ना उससे कहाँ से ये 1 किलो बोली जाएगा आइए चाचा, पानी में वैसे पी के गुजर कर। आपका नाम क्या बच्चा? बलिराम सिंह। बलिराम। ठीक है, ये बार घूमो। इधर घूम जाइए। हाँ, बोलिए। कैमरा के सामने। अब बताइए आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि प्यास लगा, आप जो कह रहे हैं ना से माने 5 से राशन से जब 5 किलो से आपका परवरिश हो जाएगा, तो हम यही बोल रहे हैं तो प्यास लग रहा है, बिस्तर में ताव का दिन है, तो हम उसी जगह को पानी पी के दूसरे फीट को वगैरह नहीं है, तो हमको जवाब दीजिए। वही तो मैं नीतीश जी ने बंद कर दिया, अगर वो देते या मोदी जी ने दिया है, दोनों मिलकर 10 किलो होता कि नहीं होता, दोनों मिलकर, तो इसलिए जब नीतीश अपना सट कर पूछे, हमने मोदी छाप जिंदाबाद। हाँ, मोदी छाप जिंदाबाद। मोदी आगे से हट गए। नाम बताइए। बोलो चाची। मुस्मात बाड़ी जी। रुपया जावे के चाहिए 2000। 2000। चाची का कहना है, चाची का कहना है, इधर दिखाइए। चाची का कहना है कि उनका पेंशन जो है 400 मिलता है, इसको बढ़ा करके 2000 करना चाहिए ताकि इनका गुजारा हो सके। और लोगों से बात करना चाहेंगे। पेंशन बढ़ गया है स्मार्ट का, क्या विकलांग का। बिहार में पेंशन 400 रुपया है, सबसे गरीब बिहारी है। यहाँ का नेता बताइए, यहाँ का जो हरियाणा डेवलप स्टेट है, यहाँ से लोग हरियाणा कमाने भी जाता है। अब बताइए पंजाब में कितना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ से जाता है तो यहाँ के नेता लोग को आता है क्या कि यहाँ के लोगों का प्रवृत्ति है बाहर जाना। ए महाराजा व्यवस्था दीजिए ना, लोग कहे जाएंगे बाहर। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि यहाँ की लोग जो सरकार द्वारा कहा जाते क्या कि प्रवृत्ति है, ऐसा कोई प्रवृत्ति किसी की नहीं है। किसी का मन ये नहीं करता कि मैं अपने गांव को छोड़ के, समाज को छोड़ के बाहर जाऊं। और सबसे बड़ा समस्या है कि रोजगार, जब तक रोजगार अगर यहाँ पे दिया जाता सरकार की तरफ से, तो कभी ऐसा नौबत नहीं आती कि दूसरी जगह जाते। धान के कटनी और गेहूं के कटनी करने हम पंजाब जाते हैं। पेट घटा हुआ है तो हम पेटे के लिए पंजाब जाते हैं। और जब घरे में पेट भरेगा तो पंजाब क्या करने जाएंगे? दूसरा स्टेट में कई स्टेट पार करके जाते हैं हम। तो घर में हमारा पेट भर जाएगा तो हम पंजाब क्यों? थोड़ा सा हाथ वाला पर भी बात करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से कलकत्ता जाते हैं नौकरी करने, यहाँ से भी टिकट कटाने जाते हैं, वहाँ से भी आते हैं। मोदी जी बोलते हैं कि ट्रेन हो गया अभी प्राइवेट, बहुत अच्छा सब्सिडी है, लेकिन यहाँ है तो देख रहे हैं सीट को पूरा कैंची से काट कर रुइया निकाल कर सब वहाँ बेच दे रहा है। जी, यही ट्रेन की बात आई तो हम देखा था कि पहले कुछ ट्रेनों में सुविधा हो जाती थी, कुछ बच्चों को जो जैसे हुए 5 साल से 7 साल के बच्चों को हाफ टिकट लगता था और बुजुर्गों को हाफ टिकट लगता था। ऐसा कोई रीजन अब सब चीज को हटा दिया गया। इसको लेकर के क्या करना है? इसको लेके तो हम लोग यही बोलेंगे मोदी जी को कि जितना जैसे प्राइवेट हर चीज को कर रहे हो तो उतना हम जब पैसा दे के आ रहा है तो हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपके यहाँ लोकसभा में 4 प्रतिनिधि आ गए हैं, जैसे कि योगी अखिलेश्वर दास और जाके आपको मानिए कि लवली आनंद जो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है, और इसके बाद है रितु जायसवाल। ये लोग जो लोकसभा सांसद के लिए प्रत्याशी लोग हैं, तो आपका इस पे किस पे विश्वास है कि आप लोग का राय क्या है? तो हम लोग का यही इतना विश्वास है कि जो आदमी काम करेगा, यहाँ हम लोग का बिहार में क्या जात पात में हम लोग 20 साल के 50 साल पीछे चले गए हैं। इस बार हम लोग अपना अंदर में जात पात नहीं लेना है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं जो काम करेगा उसको पहले बोलेगा भाग यहाँ से। वाह, बहुत अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी सर्वे कराए थे जाति से जनगणना। जाति जनगणना से क्या देश को फायदा होने वाला है? हमें आपको गरीब को फायदा होने वाला है? पूरा देश को फायदा होगा, नहीं बिहार को घाटा होगा। कोई देश में ऐसा राज नहीं है वहाँ पर कोई जात पात नहीं है, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल का वहाँ का वोटर भी है, यहाँ का भी वोटर है, लेकिन जो चीज वहाँ है वो चीज हमारा बिहार में नहीं मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोगों से मैं जानने का प्रयास किया, आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ निकल के आ रहा है कि लोगों को रोजगार। अब लोग जागरूक हो चुका है, लोगों को रोजगार चाहिए। अब ये जाति प्रथा जो जातीय जनगणना करा के वो सोच रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, अपने पक्ष में वोट दिला लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं दिख रहा है। आपसे हम सभी लोगों से बात किया और देखा कि सबसे बड़ा रोजगार और रोजगार की बात आ रही है, शिक्षा की बात आ रही है। तो शिक्षा में भी आप लोगों को जानना चाहेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे क्या है। शिक्षा की व्यवस्था इतना है जी। कि यहाँ से हर एक साल बड़ी संख्या में बच्चा प्लान करता है साउथ के तरफ, दिल्ली, साउथ में छोड़े तो दिल्ली, और उसके बाद अगर साउथ में जाए तो कर्नाटक के तरफ, तमिलनाडु के तरफ बीटेक की होड़ लगी हुई बच्चों के, मेडिकल की होड़ लगी हुई है। अगर बिहार सरकार अगर यहाँ बिहार में व्यवस्था करती तो हम बिहार में ही बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, सब चीज़ यही बनते। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, यहाँ तो पंगु बना दिया है। अभी भी जाइएगा तो देखिएगा सरकारी स्कूलों में टीचर की इतनी महामारी, टीचर तो भर भी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। अभी भी गाछ के नीचे पढ़ाई होता है तो कहीं कहीं पढ़ाई होता है। इस तरह से किस तरह से बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है, थोड़ा आपने खुद से सोचा जाए। अपने गांव के बारे में बोलो, छरकी नहीं है। शिक्षा पे और लोग गांव के स्कूल में अपना छरकी ना है प्रकाश, जैसे प्रकाश मनीष कश्यप है, गांव के स्कूल में अपना छरकी ना हो बोल दो। मनीष कश्यप इतना अच्छा आदमी है, इतना सोशल अच्छा है कि हम लोग के लिए पश्चिम बंगाल में भी जाकर माइक पर बात करवाते हैं। और उन्हें अब हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें मनीष कश्यप को हम लोग बहुत प्यार करते थे। हम बेतिया भी गए हुए थे, तो छोटा मोटा सभा में भी गए हुए थे। तो मोदी साहब से हमारा एक तो निवेदन है कि जो अच्छा आदमी है उनको आप आगे नहीं बढ़ाएं। अभी तो लोकसभा का ये शिवहर लोकसभा में पड़ता है, मनीष कश्यप जी बेतिया से लड़ रहे हैं तो इस पे चर्चा नहीं करना है। बट एक सवाल ये भी था कि भाजपा से सुनने में आ रहा था कि वो भाजपा से लड़ने वाले हैं लेकिन भाजपा नहीं दिया, तो वो भी उनका भी एक दावा है कि हमारे पास सूटकेस नहीं था तो हमको टिकट नहीं मिला। ये बात सच बोले हैं मनीष कश्यप, लेकिन उनको अभी 51 रुपया से लेके 11 रुपया तक हम लोग भी अब जाकर उनको थोड़ा साथ देंगे। भले वोट नहीं दे लेकिन वो ऐसा नेता चाहिए बिहार में। कैसा नेता चाहिए? मनीष कश्यप। आप सभी लोगों से बात करने के लिए मनीष कश्यप चाहिए।